कुलमीर खान, सारा कबीला जानता है कि मेरे भाई की मौत में हैबत खान का भी हाथ था। हमारी दुश्मनी कोई नई बात नहीं। पुरानी दुश्मनी को भूल जाओ शुजात खान। जिरगे ने इसीलिए आप दोनों को यहाँ बुलाया है। सरदार, हमारी दुश्मनी के जख्म बहुत गहरे हैं और इनको भरने के लिए हैबत खान के खून की जरूरत है। शुजात खान, जब तक हैबत खान के दोनों बाजू सलामत हैं, तुम्हारा यह ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। अकबर लाला, आप देखने का जमाना गुजर चुका, अब जागने का वक्त है। अंग्रेज ने किसा खानी पेशावर में हमारे भाइयों के सीने छलने किए और हम देखते रहे। अंग्रेज ने खैबर पास पर कब्जा किया और हम खामोश रहे। अब वो हमारे इलाके पर हमला करने की तैयारियां कर रहा है। अगर हम अब भी अपने जाती झगड़ों में उलझे रहे तो आने वाली नस्लें हमें कोई माफ नहीं करेंगी। इलावट ठीक कहता है शुजात खां, पुरानी दुश्मनी भूल जाओ और मेरे खून से अपने इंतकाम की आग बुझाने की बजाय इस आजादी की राह में बह जाने का मौका दो। बेशक आज वतन को हम सबके खून की जरूरत है। हो गया खान बाबा? एक मुसलमान की सबसे बड़ी आरज़ू पूरी हो गई बेटा, लेकिन अंग्रेज बाबा बाबा मुझे कसम है तेरे खून की बाबा, अंग्रेज का कदम इस बस्ती में नहीं आने पाएगा। आप लोगों को मुआहदे का तमाम शर्त मंजूर? हाँ कर्नल, हमें मंजूर है। वेरी वेल गुलमीर खान, हम उम्मीद करता है कि आज के बाद हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह रहेगा। फिक्र न करो कर्नल, मुसलमान अपने हाथ पर आखिरी दम तक कायम रहता है। हाँ शुजात खान। सर, सुलह का मतलब यह हुआ कि हमने पठानों से हार मान ली? बिल्कुल नहीं गुलाब सिंह,
इट्स ऑल पॉलिटिक्स, ये सब सियासत है। हमारे सिपाहियों को इन खतरनाक पहाड़ियों में लड़ने का तजुर्बा नहीं है और हमारे पास फौजी ताकत की भी कमी थी। लेकिन सर आपको मालूम है इस लड़ाई में हमारा कितना नुकसान हुआ है? ये नुकसान उस फायदा के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो हमें कब्जा हो जाने के बाद हासिल होगा। सुलह हमने पठानों के गर्म खून को ठंडा करने के लिए किया है। हेडक्वार्टर से ताजा कमक आते ही इस मायदे की हैसियत कागज के एक बेकार टुकड़े से ज्यादा नहीं रहेगा, समझा मालूम? यस सर। सरदार गुलमी खान, पठानों को यह सुलह बहुत महंगी पड़ेगी। आप अंग्रेजों की दगाबाजी और मक्कारी से वाकिफ नहीं है। जोश में ना हो दिलावर, इस मुआहदे की रूह से अंग्रेज आजाद इलाके में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। अपने जवानों को जंग की भट्टी में झोंक कर बच्चों को यतीम और औरतों को बेवा करने का कोई फायदा नहीं। आप भूल रहे हैं सरदार, मुसलमान माएं अपने बच्चों को हमेशा वतन पर सर कटाने की तालीम देती आई हैं। हमारे बाप ने वतन को दुश्मनों से पाक करने के लिए अपनी जान दी है, उनसे दोस्ती पैदा करने के लिए नहीं। मगर ये सरदार गुलमीर का नहीं, पूरे जरगे का फैसला है। हमें ये फैसला मंजूर नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम अंग्रेजों से तन्हा जंग करोगे? सच्चा मुसलमान कभी तन्हा नहीं होता। खुदाए वादहू ला शरीक की ताकत हमेशा उसके साथ होती है। लेकिन याद रहे, अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए तुम गिरफ्तार हो गए तो कबीला तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। कोई परवाह नहीं, सरफरोश अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह जानते हैं। चलो लाला। दिलावर बड़ा जज्बाती लड़का है और साथ ही बेवकूफ भी। चला है अंग्रेजों से अकेला मुकाबला। बदाम खान, मेजर साहब का जूता पॉलिश हुआ कि नहीं? खुदा की ख्वाह, बदाम खान आदमी का बच्चे है, वो मशीन नहीं है। और मशीन के बच्चे, मेजर साहब ने ड्यूटी पर जाना है, जानते नहीं? कर्नल साहब ने पठानों से सुलह कर ली है। बोचे देखो, सुलह नहीं करेगा तो और क्या करेगा? बोचे तुम और ये तुम्हारा अंग्रेज दोनों में कहने का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तुम अंग्रेज के नौकर होकर अंग्रेज के खिलाफ बात करते हो। हम अंग्रेज का नौकरी किया है, कोई जात और ईमान नहीं बेचे तुम्हारा माँ पे। हम बेईमान है? क्यों न मना हमारा मगज मत का। तो मेजर साहब का बूट लाओ, ये लो पकड़ो और हमारा पीछे छोड़ जाओ। हम मेजर साहब से तुम्हारी शिकायत करेगा। वो चेक करो ना, वो मेजर तो क्या है, वो मेजर साहब के बाप से नहीं डरेगा। जो खाना खराब हमको सजा दिलाता है, जूता पॉलिश कराता है, समझेगा माना तुमको देखेगा। वेल मेजर गुलाब सिंह, हमारा कन्वॉय आ रहा है। ये वो खतरनाक इलाका है जहां से पठान कन्वॉय पर हमला कर सकते हैं। सर मैंने तमाम अहम मकामात पर चौकियां कायम कर दी हैं। हमारे मुसल्लह सिपाही बड़ी होशियारी से डे एंड नाइट पहरा दे रहे हैं। दुश्मन पर भरोसा करना बेवकूफी है मेजर। तुम अभी इसी वक्त एक दस्ता लेकर जाओ और पूरी हिफाजत के साथ कन्वॉय को किले तक पहुंचाओ। ओके सर। कौन नहीं आ गया? बहादुर हो, घरों पर कफन बांध कर तैयार हो जाओ। कानवाए किले तक न पहुंच ना पाए। अकबर लाला, आप इस तरफ से चलें, मैं आगे से हमला करता हूं। चलो।
मकान खाक में मिला दोगे मेजर। वो पहरे, वो चौकियां, तुम और तुम्हारा दस्ता सब मिलकर लुटेरों का मुकाबला न कर सके। सर, हमारे सिपाहियों ने जान तोड़कर मुकाबला किया, मगर खाक मुकाबला किया है। कॉन्वॉय को लुटवाकर बुजदिलों की तरफ भाग आया है। हम गुलमीर खान से इसका तवान वसूल करेगा। ये मुआहदे का खिलाफ वर्जी है। हम देखेगा वो कौन है जिसने हमारा कॉन्वॉय पर हमला करने का हिम्मत किया है। शहबाज खान, नादिर खान, गुल खान, तुम कौन हो? मेरा नाम शेर खान है। तुम अभी बच्चे हो और बच्चों को राइफल नहीं दी जाती। अच्छा, ये बात है। अरे लोशे, शाबाश शेर खान, तुम्हारी आवाज और जिस्म तो औरतों की तरह नर्म नाजुक है, मगर निशाना मर्दों से भी अच्छा है। मेरी रगों में मुसलमान बाप का खून, मैंने भी पठान माँ का दूध पिया है। मुझे इस वादी के जर्रे जर्रे से प्यार है। कर्नल ब्राउन ने जड़के को तलब किया है, उनका कानवाई लूटा गया। सरदार, ये काम अकबर और दिलावर के सिवा किसी और का नहीं। इसका मतलब ये है कि मुआहदे को तोड़ने की पहल हमारी तरफ से हुई है। बिल्कुल, ये दोनों भाई अंग्रेजों से छेड़छाड़ जारी रखेंगे और जवाब दे हमें होना पड़ेगा।
कि तुम नहीं, तुम्हारी दुश्मनी बोल रही है शुजात खान। अगर ये बात है तो दिलावर को कर्नल के पास जाकर खुद जवाब देना चाहिए, लेकिन वो तो लूट मार करके पहाड़ों में जा चुकता है। दिलावर तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं, वो गोली का जवाब गोली से देना जानता है। जबान को लगाम तो दिलावर खान, कहीं गोली चलने से पहले तुम्हारी लाश जमीन पर कौपती नजर ना आए। होश में हो शुजात खान, मत भूलो कि दिलावर हमारा भाई है। इसकी दुश्मनी भी हमें अंग्रेज की दोस्ती से ज्यादा प्यारी है। सरदार, आप भी? हाँ, मैं भी अपनी कौम के एक बहादुर नौजवान पर फख्र करता हूँ। दिलावर का जुर्म सिर्फ यह है कि इसने जरगे की मर्जी के खिलाफ कानवाई पे हमला किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सुलह का मुआहदा होने के बाद अंग्रेज को कानवाई मंगाने की क्या जरूरत थी। हम कर्नल से इसका जवाब तलब करेंगे। दे दो। गुलबीर खान, अभी हमारा मुआहदे का स्याही भी खुश्क नहीं हुआ था कि तुम अपने वादे से फिर गया है। हमारा कानवाई लूटा, असला लूटा, हमारा बहुत आदमी लोग को मारा। ये गलत है कर्नल साहब, हमने आपका असला नहीं लूटा। फिर किसने लूटा है, यही पूछने के लिए हमने आपको बुलाया है। हमें कुछ मालूम नहीं। तुमको सब कुछ मालूम है गुलबीर खान, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। याद रखो, अगर तुमने लुटेरों का पता नहीं बताया है। कर्नल, पठानों को लुटेरा कहकर तुम पूरी मुसलमान कौम की तौहीन कर रहे हो, इसका अंजाम अच्छा न होगा। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि जंग बंदी के अहदनामे के बाद मजीद असलाह मंगवाने की जरूरत क्यों पेश आई? इससे साफ जाहिर है कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं। एक तरफ तुम दोस्ती का रिश्ता कायम करते हो और दूसरी तरफ जंग की तैयारियां। मेजर गुलाब सिंह, इन सब की राइफलें जब्त कर लो। ये नहीं होगा, राइफल पठान की जिंदगी है। खबरदार जो अपनी जगह से हिले, गोली मार दूंगा। ये क्या कर रहे हो दिलावर? खान बाबा, मैं इसे बताना चाहता हूँ कि राइफल के बगैर आजादी की हिफाजत नहीं हो सकती। कर्नल, घड़ी मेरे हवाले कर दो। कर्नल! देखा कर्नल, राइफल कितनी जरूरी है। अब तुम अपनी चीज भी मुझसे नहीं ले सकते। ये घड़ी ही नहीं, तुम दोनों की जान भी इस वक्त मेरी मुट्ठी में है। खैरियत चाहते हो तो सरहद पर कब्जा जमाने का ख्याल छोड़ दो, और याद रखो, जब तक मुसलमान का बच्चा भी सलामत है, तुम्हारा ख्वाब ये कभी पूरा नहीं हो सकता। चलो बाबा। मेजर गुलाब सिंह, यस सर। सुनो, इनसे कहो हथियार फेंक दें। हथियार फेंक दो। अब बोलो गुलाब सिंह, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? मुझे गोली मार दो दिलावर खां,
मैंने अपने ओहदे की खातिर सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहाया है। मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। नहीं, तुम जिंदा रहोगे इस बात का सबूत बनकर कि मुसलमान ने हत्या दुश्मन पर कभी वार नहीं करता। जाओ, दिलावर से मुकाबला करना हो तो फौज लेकर मैदान में आना। चलो शेर खान। ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੇਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं तो ये सोच रहा मेजर साहब कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਹੈ। क्या बात है शेर खान, तुम अचानक भाग क्यों आए हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बात तो सुनो, आज तुमने हमें खरीद लिया है। हम तुम्हारा ये एहसान। हाँ, एहसान कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे चले कहाँ? सुनो तो, ये तुमने पगड़ी कैसे बांधी? पगड़ी बिल्कुल ठीक है। ये ठीक नहीं है। शेर खां के सर पर मुशद्दी ठीक से बंधी होनी चाहिए। लो मैं बांधू। नहीं नहीं नहीं, आप तकलीफ क्यों कहते हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है? लो मैं बांधू। जरी तुम, मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि शुजात खां जैसे जिद्दी और बददिमाग आदमी की बेटी इतनी बहादुर भी हो सकती है। मुझे बाबा की जिद पर अफसोस और उनके ख्यालात से इख्तिलाफ है। लेकिन इस बैरूफ की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ दिलावर, और उस मकसद में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ जिसकी तुमने कसम खाई है, मगर मैं डरती हूँ। हाँ हाँ कहो, रुक क्यों गई? मुझे डर था कि पुराने दुश्मनी की बिना पर तुम मुझे ठुकरा न दो। तुम्हारा ख्याल गलत है जरी। सच दिलावर। हाँ जरी, तुम जैसी लड़कियों पर कौम और मुल्क को फख्र करना चाहिए, लेकिन सोच लो, क्या शुजात खां ये बात बर्दाश्त कर लेंगे? उनकी आंखों पर तो गफलत के पर्दे पड़े हुए। जिस दिन उन्होंने अंग्रेज कौम की असल सूरत देख ली, वो अपनी जिंदगी पर जरूर परेशान होंगे। उन्हें अपने ख्यालात बदलने पड़ेंगे। हाँ दिलावर, कल मैं तुम्हारा चश्मे पर इंतजार करूंगी। मिलोगे ना? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्यों मेजर? सर हमने दिलावर को गिरफ्तार कर लिया। वेरी गुड मेजर, हम तुमको। लेकिन सर। लेकिन क्या? जल्दी बोलो। वो अचानक हमारे हाथों से निकल गया सर। वेरी बैड मेजर गुलाब सिंह, तुम हमारा मिशन को कभी पूरा नहीं होने देगा। सर इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। इन पठानों की लड़ाई का तरीका अजीब है। अचानक पत्थरों की ओर से निकलकर हमला कर देते हैं और फिर इतने सख्त हैं कि मौत से भी नहीं डरते। मेरा ख्याल है दिलावर की गिरफ्तारी के लिए कोई जासूस मुकर्रर करना चाहिए। हम सोचेगा। बादाम के बच्चे। जी सर। लेफ्टिनेंट साहब सलाम। सलाम सलाम के बच्चे, ये ब्राउन जूतों पर काला पॉलिश क्यों कर दिया? वो खुदा फरमान, हमसे गलती हो गया, माफी दे दो। सरदार साहब दरअसल बात ये कि तमाम पलटन का जूता पॉलिश करते करते हमारे मत मार गए। हमको हर तरफ काला ही काला नजर आता है, वो जैसे तुम्हारा दाढ़ी का बच्चा। तुम्हें मेजर साहब बोला? मेजर साहब बोला थे?
अच्छा को हम अपना वर्दी बदलते। इतनी जल्दी दिलावर, मैं तो इंतजार करते करते थक गई। अभी से थक गए? अभी तो हमें बहुत इंतजार करना है जरी। अभी तो वतन की आबरू खतरे में है। दिलावर, मैं तुम्हें इस फर्ज से कभी नहीं रोकूंगी, मगर डरती हूँ अगर इस जंग में तुम्हारे दुश्मनों को कुछ हो गया तो मेरी खाक से हजारों दिलावर पैदा हो जाएंगे। नहीं दिलावर नहीं, ऐसा ना कहो। तुमसे जुदा होकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। ये बात अगर तुम्हारे बाबा के कानों तक जा पहुंची तो खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां मिलने वालों का रास्ता नहीं रोक सकती। तुम मेरे हो, तुम्हें पाने के लिए मैं हर मुसीबत का मुकाबला करूंगी। जरी, हम खान तो एक बेवकूफ आदमी है और जासूसी के लिए एक होशियार आदमी की जरूरत है। इसलिए मैंने बहादुर गुल को बुलाया है। ये बहादुर गुल कौन भाई? हुजूर, ये हमारी पलटन में एक हवलदार है। इसका बाप दिलावर के कबीले से एक लड़ाई में मारा गया था। क्यों ना हम उसकी इस कमजोरी से फायदा उठाएं? क्या बहादुर गुल इस काम पर राजी हो जाएगा? क्यों नहीं सर, दौलत की चमक और ओहदे का लालच एक तो क्या 1000 बहादुरों को खरीद सकता है। वेल बहादुर गुल, तुम बहुत खुशकिस्मत आदमी है। गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए 5000 रुपए का इनाम मुकर्रर किया है। लेकिन मेरी ड्यूटी क्या होगी सर? तुमको आजाद इलाका में जाकर दिलावर खान और उसकी पार्टी के ठिकाने का पता करना होगा
अगर तुम अपने मिशन में कामयाब हो गया तो इनाम के साथ तुमको हवलदार से कैप्टन बनाएगा, मालूम? कर्नल साहब, कैप्टन तो क्या, अगर हुकूमत बरतानिया का ताज भी मेरे सर पे रख दिया जाए तो तब भी मैं अपने भाइयों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। पागल न बनो, भूल गए वो तुम्हारा दुश्मन है। ये ठीक है कर्नल साहब, मगर पठान अपने दुश्मन को कभी धोखे से नहीं मारते। शट अप! जानता है हुक्म अदूली का सजा मौत है। एक गद्दार की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। मेजर गुलाब सिंह। यस सर। टेक हिम एंड शूट हिम। हम इस काम के लिए हेडक्वार्टर को लिखेगा। चलो। क्या बात है, कौन हो तुम? एक मुसीबत ज़दा अंग्रेजों ने मेरे माँ बाप को मार डाला है। मुझे अंधेरे से बचाओ, ये मेरी आबरू लूटना चाहते थे। घबराओ नहीं, अब तुम मेरी पनाह में हो। आओ मेरे साथ। मुझे पता चला है कि दिलावर ने किसी खुफिया गार को अपनी सरगर्मियों का अड्डा बना रखा है, जहां दिन रात असला तैयार हो रहा है। लेकिन अंग्रेज भी तो अपनी ताकत में इजाफा किए जा रहा है। आखिर ये असला किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? क्या वो हमारी आजादी को लूटने का इकट्ठा नहीं कर रहा? हम इंग्रेज की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, हमें उनसे दोस्ताना ताल्लुकात रखने चाहिए। अंग्रेज की दोस्ती का जिंदा सबूत ये मजलूम लड़की है, जिसके बाप को सिर्फ इसलिए गोली का निशाना बना दिया गया कि उसने अपने भाइयों के खिलाफ गद्दारी करने से इनकार कर दिया था। सुन रहे हो शुजात खान, क्या इस वाक़े के बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी? हो सकता है कि ये दास्तान फर्जी हो। इस लड़की को अपनी सच्चाई का सबूत देना होगा। उसके जख्मों से रिसा हुआ खून, इसकी आंखों से बहते हुए आंसू, इसकी मजलूमियत का सबसे बड़ा सबूत है। मगर तुम्हारी आंखें अंधी, कान बहरे और दिल पत्थर का बन चुका है। दिलावर खान, मुझे कहने दो शुजात खान, शायद मेरे जहर में बुझे हुए अल्फाज तुम्हारी सोई हुई गैरत को जगा दे। याद रखो, जिस कौम के नौजवान अपनी माँ, बहनों और बेटियों की इज्जत का पास नहीं करते, वो कौम दुनिया में कभी अपना सर ऊंचा नहीं कर सकती। हम दिलावर के ख्यालात से इत्तेफाक करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? नजमी, एक यतीम और लावारिस लड़की। खुद को लावारिस कहकर हमें शर्मिंदा ना करो बेटी, हम तुम्हें शुजात खां के सुपुर्द करते हैं। नहीं सरदार, जिसने मुझे पनाह दी है, मुझे उसी के कदमों में रहने की इजाजत दीजिए। ये नामुमकिन है नजमी, मेरा कोई ठिकाना नहीं। घोड़े की जीन मेरा घर और ये राइफल मेरी जिंदगी का असासा है। तुम्हें शुजात खां के घर में कोई तकलीफ ना होगी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ बेटी। शुजात खान, ख्याल रहे, ये अमानत है और हमारी। बहुत बेहतर सरदार। आओ बेटी। बहन, मुझे एक घड़ी दिला दो। अच्छा, तो तुम घड़ी लेके क्या करोगे? मैं उसे जेब में रखूंगा, उसकी जंजीर यहाँ लगाऊंगा, कितनी अच्छी लगेगी। पठान बच्चे घड़ी से नहीं खेला करते, हम तुम्हें गुलेल बना कर देंगे। नहीं, हम घड़ी लेंगे, जरूर के पास भी खड़ी है। अच्छा अच्छा, जाओ पहले मुंह हाथ धो लो, खाना खाएंगे। अच्छा। जाओ। जरीन, इनसे मिलो बेटे, हम तुम्हारे लिए सहेली लाए हैं। सहेली? हाँ हाँ, इनका नाम नजमी है। इनके माँ बाप को अंग्रेजों ने मार डाला है। ये यतीम है बेचारी, अब ये यहीं रहा करेगी। खुश आमदीद। आओ बहन, इस घर को अपना ही घर समझो। चलो बेटे। बाबा, हमें घड़ी ले दो। ले लेंगे बेटे, अब तुम सो जाओ। जरीन बेटा। जी बाबा। जरा बत्ती गुल कर दो।
तुम अभी तक जाग रही हो नजमी? मेरी आंखों में नींद कहाँ। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। रवीन बहन, हमें एक कहानी सुनाओ। कौन सी कहानी सुनोगे? बहादुर शहजादे वाली। कल ही तो सुनाई थी। पूरी थोड़ी सुनाई थी। अच्छा तो सुनो। शहजादे को अंग्रेजों ने कैद कर लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो बच निकला। उस पर चारों तरफ से गोलियां बरसने लगी, मगर अंग्रेज उसकी गाद भी ना पा सके। जरी, ये कौन सी शहजादे की कहानी है? वो पठान लड़कियों के ख्वाबों का शहजादा है। कहीं तेरे ख्वाबों का शहजादा तो नहीं? चल हट, अब सो जा। चलो मोमिन, अब तुम भी सो जाओ। जाओ। राजी, हम फिर कभी ऐसा नहीं बोलेगा। मैनेजर साहब सॉरी ना होता कैसे सच हाँ मैनू एक ही कहना सी। सरदार जी, एक कहना सी कि मैं मेजर साहब ने क्यों कदम नहीं डरता। हला ये साढ़े स्वर्गवासी पिता तक पहुंचता है। वो जी माफी देव कहना है, बता तुम्हारा तरक्की करेगा। टेंशन हो जाए काबरी थोड़े। क्विक मार्च, लेफ्ट राइट अबाउट अब बल्ला बल्ला इसको तो कुछ बल्ला बल्ला बल्ला। और शेर से देहा बंदूक मैनू इस काठे बादाम का फूल का ही उड़ा दे। हाँ जी, ऐसा मत करो जी, फूल का मत उड़ाओ जी। अभी तो हमने शादी भी नहीं बने हैं। कौन दस तू साढ़े स्वर्गवासी पिताजी को डरेगा कि नहीं? सरदार साहब, बात समझने का है। हम पिता साहब को नहीं जानता और न हम प्यो साहब को जानते हैं। जब हम उन दोनों को देखा नहीं है तो उनसे हम डरेगा कैसे? हाँ, हम आपसे डरेगा जी। वह तेनों साढ़े प्यो को डरना ही पड़ेगा। डरेगा जी, हम तुम्हारा से डरेगा, तुम्हारा बाप से डरेगा, तुम्हारा दादा से डरेगा और तुम्हारा प्यो साहब से भी डरेगा जी। बहुत अच्छा। तो उन सानू एक सलूट मार। आज खब्बे खा सज्जे हसना एंड तो हुन जा साल पे तैन कैन हो जा, नहीं तो कोर्ट मार्शल कर देंगे। दफा वे कई शेर से महाराज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਕਰਨੈਲ ਕੰਮਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਗਾ ਰੌੜੇ ਕੀ ਸ਼ੈ ਨੇ? ਓਏ ਇਹ ਦਫਾ ਰੌੜੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਨੇ। ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨੱਕ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
आदमी डूब चुके। बचाने वाला मौजूद हो तो डूबने वाले को कोई खतरा नहीं होता। मैं तो इत्तेफाक से इधर आ निकला था। नहीं, मैंने तुम्हें पुकारा था। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे यकीन था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। मेरे घोड़े को प्यास लगी थी। कितने बेरहम हो तुम। एक जानवर की प्यास बुझाते हो, मगर एक मजबूर की प्यासी आंखों पर जरा तरस नहीं खाते। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। तुम समझना भी नहीं चाहते। इस पथरीली जमीन में रहते रहते तुम खुद भी एक पत्थर बन चुके हो। मेरी आंखों में झांक कर देखो दिलावर, इनमें कौन समाया हुआ है। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी कनीज बनकर रहूंगी। नजमी। दिलावर, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही नफरत थी तो फिर मुझे बचाया क्यों था? डूब जाने यह होता। वो मेरा फर्ज था, जिंदगी जिंदा रहने के लिए। जिस जिंदगी में मोहब्बत नहीं, वो मौत से भी बदतर। बहादुरों के लिए वतन की मोहब्बत से बढ़कर और कोई मोहब्बत नहीं होती। तुमने ठीक कहा था। मैं एक पत्थर हूँ। दिल के नाजुक शीशे को इस पत्थर से टकराकर आंसुओं के सिवा कुछ न पा सकोगे। दिलावर, रुक जाओ दिलावर, रुक जाओ, रुक जाओ दिलावर, रुक जाओ। बिल्कुल नहीं। मैं डरपोक होती तो इतनी रात के तुमसे मिलने क्यों आती? एक बात कहूं जरी? कहो। मुझे यूं लगता है जैसे तुम्हारे करीब आकर मैं अपने मकसद से दूर होता जा रहा हूं। हमारा मकसद एक है दिलावर। क्या इस कड़े सफर को हम एक दूसरे का हाथ थाम कर तय नहीं कर सकते? नहीं जरी, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो सब कुछ भूल जाता हूं। आओ तुम्हें घर तक छोड़ाऊं। थोड़ी देर और तो ठहरो दिलावर। वो देखो, दो दिलों को मिलता देखकर चांद भी मुस्कुरा रहा है, और उसकी चांदनी भी कैसी निखर गई है। चांद हमेशा चमकता रहेगा जरी, लेकिन अगर वतन एक बार गुलाम हो गया तो आजादी का सूरज कभी तलू ना होगा। आओ। अच्छा, खुदा हाफिज। फिर कब मिलोगे? मैं तुमसे कह चुका हूं जरी, हमें उस वक्त तक एक दूसरे को भूल जाना होगा जब तक। ये नहीं हो सकता दिलावर। जब तक तुम मिलने का वादा नहीं करोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जज्बात की राह में तिनके की तरह बह जाने की बजाय इस तूफान के सामने हिम्मत की चट्टान बनकर खड़ी हो जाओ। अपने दिल पर काबू रखो। यही तो मुश्किल है कि दिल भी मेरा नहीं, वो भी तुम्हारे इख्तियार में। चाहे संभालो, चाहे ठुकरा दो। मुझे समझने की कोशिश करो जरी, पागल ना बनो। तुमने मुझे पागल कर दिया है। वादा करो, जरूर मिलोगे। अच्छा, वादा करता हूँ। अब तो खुश हो ना? हाँ, अब जाओ। खुदा तुम्हें हर बला से महफूज रखे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
और क्यों ने खाना खराब सरदार से खुदा की कसम हमने तुम्हारे प्यो के वास्ते कोई बातचीत नहीं की जी गल शेर सिया एने फिर कोई गड़बड़ की है सरदार जी ये नसवार खा के ते हर वेले थुकता रहता इन्हें थुक थुक के ते बाहर का भी टीवी पे जरा सीन पैदा कर देते हैं जिदे नाल साडे सारे फौजी बीमार होते जा रहे हैं हेलो एड्डा खतरनाक जरूर ये बंदे ने तो फौरन गोली मार देनी चाहिए सरदार से अब हम कभी नहीं थूकेगा हमको माफी दे आज सीधा खड़ा जाए माफी का वक्त लग जाए जय सिंह यस सर शूट हिम नहीं फायर गोली गोली वही 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 बादाम खान तुम जिंदा है ओए ये तो ख्वाब था ये ख्वाब नहीं बादाम खान हकीकत है हकीकत है मगर हम तो जिंदा है लेकिन तुम्हारी रूह मुर्दा हो चुकी है कब तक अंग्रेज की गुलामी करते रहो और अगर तुम अब भी नहीं जागे तो तमाम उम्र गैरों के जूते पालिश करते रहो और आखिर एक दिन अंग्रेज की गोली का निशाना बना दिए जाओ ठीक है हम अंग्रेज की गुलामी पर लानत भेजते हैं और अपना आजाद इलाके में जाएगा अपने भाई लोग के साथ मिलकर पलंगी का मुकाबला करेगा इंशाल्लाह तुम रोता काहे को है? कर्नल साहब हमारा सगर दादी मर गया है व्हाट? सगर दादी क्या होता है? साहब वो हमारे माँ का मदर मर गया है तुम लोग बहुत लंबा जीता है। कर्नल साहब हमको 10 रोज का छुट्टी चाहिए साहब छुट्टी मांगता है। जाओ जल्दी जाओ गले का बाप रोता है। क्या बात है? बात क्या है? तुमने मेरी बकरी का दूध क्यों पिया? बच्चे हम बहुत भूखा था वो तुम्हारा जान कसम हमने कल से कुछ नहीं खाया। मेरी बकरी 5 शेर दूध देती है सारा तुम पी गए पैसे निकालो। वही कोची हमारे पास पैसा वैसा तो नहीं है कोची हमारे पास 2 रुपए का नस्वार है कोची खाओ मैं नस्वार नहीं खाती। कोची नस्वार नहीं खाता है तो फिर क्या घास खाता है? बकवास बंद करो मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वही कुर्बान हमारा दिल जान तू हमारा शौक से खून पियो हम तो खुद अंग्रेज का नौकरी पर लात मार कर इधर मरने के लिए आया। मरने को आया है? हाँ जी हम वतन पे कुर्बान होने के लिए आया है। गोली से नहीं मरेगा कुछ तुम्हारा अबरू का तलवार और तीर से मरेगा। हो फिर मुर्शिद का कसम तुम हमको बहुत अच्छा लगता है। तुम झूठ बोलते हो। कोचे तुम्हारा जान कसम हम बिल्कुल सच बोला। छोड़ो मेरा हाथ। कोचे हम जिसका हाथ पकड़ता है हम कभी नहीं छोड़ता हम तुम्हारा तमाम उम्र ताबेदार रहेगा। कोचे हमको दिलावर खान से मिला दो। दिलावर खान? हाँ जी वो तो किसी खुफिया गार में रहता है। तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें अपने बाबा से मिलाती हूँ वो तुम्हें दिलावर के पास ले जाएंगे। कोचे जिंदाबाद है तुम दिल भी करता है हमारा। आओ ना। जरी आज तुमने मेरे हाथ क्यों नहीं झटके? झटक तो मेरे हाथ। जिन हाथों ने मुझे जिंदगी दी है उनको कैसे झटक दूं? मैं इतनी बदनसीब नहीं। नजमी तुम? जाऊंगे दिलावर। इसलिए कि तुम किसी की जिंदगी से रोशनी लेकर
अपनी दुनिया में उजाला करना चाहती हो। लौट जाओ नजमी। मुझे यूं न ठुकराओ दिलावर। यकीन जानो मैं कितनी ही रातें तुम्हारे प्यार में चिंगारी बनकर सुलगती रही। इंसान के सीने में दो दिल नहीं होते नजमी। दिल न सही तो मुझे कदमों में जगह दे दो। तुम यहाँ भी आ गई? मैं तुम्हारे लिए आसमान की बुलंदी और समुद्र की गहराई तक भी जा सकती हूँ। तुम पागल हो गई हो और मुझे भी पागल कर दोगी। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। खुदा के लिए मुझे भूल जाओ। नहीं 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 नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तुम्हारा दामन हरगिज नहीं छोड़ूंगी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से।
क्या बात है मेजर गुलाब सिंह? सर, हमारे सिपाही ने सरहद पे घूमते एक पठान लड़की को गिरफ्तार किया। पठान लड़की? यस सर, मुझे तो कोई जासूसा मालूम होती है। उसे फौरन पेश करो। कैसे? ओह, जासूसा। तुम दोनों बाहर जाओ। हेलो मिस रीटा, हाउ आर यू? क्वाइट वेल कर्नल। कर्नल, मैंने पठानों के खुफिया गार का पता चला लिया। वेरी गुड मिस रीटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, हुकूमत बरतानिया तुम्हारे इस कारनामे को हमेशा याद रखेगी। अब दिलावर हमारे हाथ से बचकर ही जा सकता है। आज अंग्रेज दाइश है और वो सारी रात ऐशो इशरत में गर्क रहेंगे। ऐसा सुनहरी मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है आज हमें किले में जाकर बारूद खाने को तबाह कर देना चाहिए। नहीं, मुझे सिर्फ चंद साथियों की जरूरत है। शहबाज खान, गुल खान। ये कौन है? ये आज ही हमारे गिरोह में शामिल हुआ है। पहले ये अंग्रेजों के किले में मुलाजिम था। इससे हमें बड़ी मदद मिलेगी सरदार। तुम्हारा नाम क्या है जवान? बादाम खान। तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? कुछ हम तुम्हारा हर किस्म का मदद कर सकते हैं। पहले हम किले में जाएगा, बाद में तुम जाएगा। हमें धोखा तो नहीं दोगे? वो हम मुसलमान है सरदार, काफिर का बच्चा नहीं है।
आखिर दुश्मनों का वार चल गया। खुदा करे वो हाथ टूट जाए जिन्होंने तुम पर गोली चलाई है। किसी को बददुआ न दो जरी, सबको अपना अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। शायद आ गए, वो मेरा पीछा कर रहे थे। छुप जाओ दिलावर। छुप जाओ? दिलावर को बुज़दिली का सबक पढ़ा रही हो? दिलावर मुझे राइफल दो, जल्दी करो, मैं उनका मुकाबला करूंगा। जिद न करो दिलावर, तुमसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तुम बुरी तरह जख्मी हो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। जिद न करो, छुप जाओ, छुप जाओ। तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल का वास्ता, बाहर ना जाओ। जरी, अगर जाना ही चाहते हो तो पहले मुझे खत्म कर दो। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है दिलावर, वतन को तुम्हारी जरूरत है। वतन? ये उसी का घोड़ा है। घर की तलाशी लो, तलाश करो। क्या बात है? बगैर इजाजत दूसरों के घरों में घुसते शर्म नहीं आती? हमें एक मुजरिम की तलाश है। वो अंदर नहीं है मेजर साहब, हमने घर का कोना कोना छान मारा। ताज्जुब है। शेरसियां वो इत्थे ही है। सच बताओ बेटे, दिलावर कहाँ है? हम तुम्हें इनाम देंगे, बहुत से रुपए। हैं? ये लो। नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे। ले लो बेटा, इनसे खिलौने खरीदना। खिलौने भी नहीं। हमें एक घड़ी दे दो। नहीं मम्मी नहीं। तुम चुप रहो लड़की। घड़ी? ये लो। अब बताओ दिलावर कहाँ है? नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं, यहाँ कोई भी नहीं। मैं यहाँ। मुझे माफ कर दो दिलावर, मैं अपने फर्ज से मजबूर हूं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं मेजर, तुम शौक से अपना फर्ज पूरा कर सकते हो। नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मेरी जिंदगी की भीख मांगकर खुदा की रहमत और मेरी हिम्मत का मोल कम ना करो। चलो मेजर। काश मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका सकता। मुसलमान एहसान करके भूल जाया करते हैं मेजर। अपना कीमती वक्त जाया ना करो। अगर घर का मालिक यहाँ आ गया तो अंग्रेज की पूरी कौम भी मुझे यहाँ से ना ले जा सकेगी। क्या बात है? कहाँ भागी जा रही है? बाबा, वो अंग्रेज के आदमी दिलावर को गिरफ्तार करके ले गए। दिलावर गिरफ्तार हो गया? वो गिरफ्तार नहीं हुआ खान बाबा,
पठानों की मेहमान नवाजी का जनाजा उड़ गया। वो जख्मी था, उसने हमारे घर में पनाह ली थी। हमारे घर में पनाह ली थी? फिर क्या हुआ? मोमिन ने उसे एक घड़ी के बदले बेच दिया। मोमिन ने मेहमान को बेच दिया? कहाँ है वो? मोमिन है? मोमिन! मोमिन है क्या? मोमिन! नहीं। मोमिन! रुक जाइए खान बाबा, रुक जाइए खान बाबा। ये क्या कर दिया खान बाबा? गद्दार का खात्मा! मुझे माफ करना मेरे मासूम भाई। लाला, क्या बात है गुलखान? दिलावर लाला गिरफ्तार हो गया। उसने शुजात खान का घर पनाह ली थी। शुजात खान के घर में पनाह ली थी? हाँ लाला। मैं जानता था कि एक दिन वो जहरी सांप अपना वार जरूर करेगा। शुजात खान, मैं आज तक कांधे से राइफल उतार कर तुम्हारे घर नहीं आया था, क्योंकि मैं इसे एक मुसलमान का घर समझता था, जो किसी पनाहगीर के लिए खाना खुदा के बाद दुनिया की सबसे महफूज जगह होती। इतनी दुश्मनी के बावजूद मुझे यह उम्मीद न थी कि शुजात के घर में पनाह लेने वाला दिलावर अंग्रेज के हवाले कर दिया जाएगा। अकबर खान, कुछ और कहना बाकी है तो वो भी कह डालो। तुम जैसे गद्दार सिर्फ बंदूक की जुबान समझते हैं। दिलावर को फरंगी दुश्मन के हवाले करने की बजाय तुम खुद उसे गोली मार देते तो मुझे इतना अफसोस कभी ना होता। लेकिन मालूम होता है कि तुमने किसी पठानी माँ का दूध नहीं पिया, तुम्हारी रगों में किसी मुसलमान बाप का खून नहीं, तुमने किसी फरंगी औरत की कोख से जन्म लिया है। अकबर लाला, एक टूटे हुए खामोश दिल पर ऐसी चोटें न लगाओ कि उसमें कयामत की चिंगारियां फूट पड़े। मेरे बाबा को और जो जी चाहे कह लो, मगर गद्दार का भी ना कहना। गद्दार तो अपनी सजा पा चुका, उसे मेरे बाबा ने अपने हाथों मौत की गहरी नींद झुला दिया। ये देखो, जरीन, इसे छुपा दो। ढांप दो उसकी लाश को। मोमिन की लाश? हाँ, मोमिन, एक गमज़दा बहन के इकलौते भाई की लाश, एक बाप के बुढ़ापे का वाहिद सहारा। तुम उसे गद्दार कहते हो, जिसने मुसलमानों की शान और पठानों की आन बचाने के लिए अपने घर का चिराग अपने हाथ से गुल कर दिया। अकबर खान, मैंने अपनी शहरत पर गोली चलाकर उस खून को हमेशा के लिए खाक में मिला दिया जिससे गद्दारी की बू आती थी। शुजात खान, मुझे माफ कर दो। अकबर खान, मैंने अपने बच्चे की जिंदगी से खेलकर पुरानी रवायात को जिंदा किया है। दुश्मनी का सौदा नहीं किया, वो कायम है और कायम रहेगी। चले जाओ यहां से। अस्सलाम वालेकुम सनूबर खान। ओ खान नहीं, खो माफ करना, जीम का नुक्ता ओ खचे का नुक्ता बन गया। वालेकुम सलाम। अस्सलाम मशीद जी। देखो, तुम मेरे पीछे हर वक्त न पड़े रहा करो। हाँ, तो तुम भी हर वक्त बकरा मत चराया करो। हाँ, बकरियां न चराया करूं तो क्या फिर तुम्हें चराया करूं? और वही कुर्बान दिल जान से। आओ, हम तुमको राइफल चलाना सिखाएगा। वो क्यों? देखो सनूबर, वतन का आजादी के लिए हम परंगी से लड़ते हैं। कोई पता नहीं औरत लोग को अपना हिफाजत खुद करना पड़ जाए। अच्छा, तो फिर सिखाओ। वो तुम्हारा जान का कसम, तुमने हमारा दिल पेशावरी कर दिया। देखो, उधर ध्यान करो, एक आंख बंद करो। हाँ, वो आंख बंद। इधर रखो, वो हाथ आगे करो, उधर। ये हाथ ये थोड़ा ढीला पकड़ो। अरे, तुम कांप क्यों रहे बादाम खान? कुछ तुम हमारा कांपना छोड़ो, तुम अपना ध्यान करो। ये जरा हाथ बिल्कुल छोड़ो, इधर ढीला कर दो। ऐसा। अच्छा, तो तुम मुझे मोहब्बत की बंदूक चलाना सिखा रहे हो? खाजी,
क्या करता है गोली चल जाएगा। तुम हमको गलत समझे, खुदा की कसम है गोली। मैं समझती हूँ। हाँ देखो, तुम हमसे प्यार करते हैं कि नहीं करते? ये प्यार का वक्त नहीं मजनू के बच्चे। हाँ? फरंगी हमें गुलाम बनाना चाहते हो, तुम्हें मसले सूझिए। हाँ? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो जिंदा नहीं छोड़ेगा तो दुश्मन को तुम्हारा बाप मारेगा। तुम बात पे पहुंचते। हाँ? गोली। बदाम खान, मेरे बदाम खान, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। खुद से भाई ज्यादा मत रहो, मैयत को तकलीफ पहुंचता है। अच्छा तो तुम जिंदा हो? अरे हम जिंदा किधर है, फर्क इतना है कि हम ताजा मुर्दा है, इसलिए बात करते हैं। ये तो हमारा सरदार दिलावर खान मालूम होता है। लड़की, चेहरे को एक तरफ करो। दिलावर गिरफ्तार हो चुका है। तुम जानते हो वो मेरा भाई नहीं, इस जंगे आजादी का एक बहादुर सिपाही भी है। हमें अपने बहादुर साथी पर नाज है। हम दिलावर को छुड़ाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे। तो फिर आओ मेरे साथ। अकबर लाला। दिलावर, तुम आ गए? हमने तो सुना था कि तुम गिरफ्तार हो गए थे। आपने ठीक सुना था लाला, मगर बुजुर्गों का कहना भी गलत नहीं कि खोटा पैसा भी वक्त पर काम आ जाता है। खोटा पैसा? हाँ लाला, मुझे रिहा कराने का सेरा बादाम खां के सर है। आज बादाम खां और सनोबर ने जमात में शामिल होने का हक अदा कर दिया है।
बेटा, हम कोई गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे? कहीं ऐसा न हो कि पठानों को ठिकाने लगाते लगाते हम खुद किसी मुसीबत में फंस जाएं? नहीं कर्नल, अब हम गार के बिल्कुल पास आ चुके हैं। उस पहाड़ी के पीछे हमारी मंजिल है। ओह, आई सी। नजमी अंग्रेज जासूसा है लाला, मैंने उसे किले में देखा था। अच्छा, अब समझा। मैं भी हैरान था कि तुम गार बदलने पर इतना इसरार क्यों कर रहे हो। बिल्कुल, वहाँ अंग्रेज किसी वक्त भी शफून मार सकते थे। कितनी गहरी साजिश थी हमारे खिलाफ। और उस साजिश में गुलमीर और शुजात खां बराबर के शरीक मालूम होते हैं। इसीलिए गुलमीर ने नजमी को शुजात खां के हवाले कर दिया था। नहीं दिलावर, गुलमीर के मुतल्लक तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शुजात खान सच्चा मुसलमान है। उसने तुम्हारी खातिर अपने बेटे को हलाक कर डाला। कर्नल, वो है गार। शेर सिंह। वेल मेजर गुलाब सिंह। यस सर। बड़ा हैरत का बात है, मेरे ख्याल में अंदर कोई नहीं, कार खाली मालूम होता है। हम अंदर जाकर देखेगा। इधर तो कोई भी नहीं है। मैं गलती नहीं कर सकती कर्नल, मेरा ख्याल है उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया है। लेकिन उनको हमारा हमला का पता कैसे चल गया? आई डोंट नो। यू डोंट नो? व्हाट इज दिस? ये तुम्हें क्या हुआ? कल रात अचानक अंग्रेजों ने हमारी बस्ती पर हमला कर दिया। खान बाबा और दूसरे साथी को पकड़ के ले गए। मैं बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची हूँ। खान बाबा को पकड़ कर ले गए? हाँ दिलावर, न जाने वो जालिम उनके साथ क्या सलूक करे। तुम फिक्र न करो जरी, खान बाबा को मैं छुड़ा कर लाऊंगा। कर्नल ब्राउन, तुमने रात के अंधेरे में बुज़दिलों और चोरों की तरह हम पर हमला करके इंसानियत और शराबत के मुंह पर तमाचा मारा है। तुमने साबित कर दिया अंग्रेज अपने मुहाद की खातिर किसी ज़ाब्ते, किसी कानून और किसी अहदनामे की परवाह नहीं करता। शुजात खान, हमारे साथ फालतू बात मत करो। अगर तुम अपनी रिहाई चाहता है तो दिलावर को हमारे हवाले करो, वरना हम सबको गोली मार देगा। दिलावर मुसलमानों की आजादी का निशान बन चुका है कर्नल। अब अंग्रेज कौम उसकी गद भी नहीं पा सकती। तुम्हारी सियासत और वहशाना हरकत ने सरहदी मुसलमानों की आंखें खोलती हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब मुसलमानों का बच्चा बच्चा दिलावर बनकर तुम्हारे झूठे ज़िकार को खाक में मिला देगा। ओए, मेजर गुलाब सिंह, take him to the jail. ये बड़ा जुल्म है कर्नल, आखिर इसने हमारा क्या बिगाड़ा है? तुमको इस पर तरस आया है, लेकिन दुश्मन पर रहम करना बेवकूफी है रीटा। आपका दुश्मन दिलावर है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने की शायद अंग्रेज कौम में हिम्मत नहीं। मिस रीटा, तुम्हारी बातों से बगावत का बू आता है। मैं बागी नहीं हूँ कर्नल, लेकिन आपने शुजात खान को गिरफ्तार करके कोई बहादुरी का सबूत नहीं दिया। तुम बेवकूफ हो रीटा। दिलावर खान को गिरफ्तार करने का यह भी एक चाल है। अगर वो वाकई बहादुर है तो शुजात खान को चुराने के लिए जरूर आएगा। दोस्तों, अंग्रेज ने बस्ती गुलमीर खां पर हमला करके हमारे बहुत से साथियों और शुजात खां को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त हमारी खामोशी फरंगी के हौसले बढ़ा देगी। इससे पहले कि वो अपनी फतह पर खुशी मनाए, हमें कयामत का तूफान बनकर किले पर हमला कर देना चाहिए। ठहरो। अभी इसका वक्त नहीं आया। आजादी और इंतकाम के इस जोश को भी अपने सीनों में महफूज रखो। अंग्रेज की ताकत बहुत ज्यादा है और हमारे पास आदमी और असला दोनों की कमी। अकबर लाला, जंग असले से नहीं जीती जाती,
हमारे दिलों में बारूद भरा है। ईमान हमारा असला और खुदा पर भरोसा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये ठीक है दिलावर खान, मगर जंग के कुछ असूल भी हैं जिन्हें तोड़ने का नतीजा सिवाय शिकस्त और नाकामी का और कुछ नहीं होता। जंग जज्बात की बजाय अकल से लड़ी जाती है। सो जब तक हम सरहद के तमाम कबीलों को अपना हमनवा न बना लें, हमें एक कदम भी नहीं उठाना चाहिए। इस मकसद के लिए मैं अपने पूरे इलाके का दौरा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी वापसी तक अपनी तैयारियां जारी रखोगे। अकबर लाला, मत भूलो दिलावर, जल्दबाजी शैतान का काम है। मुझे खुदा के फजलो करम से पूरी उम्मीद है कि मैं कामयाब लौटूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भैया, क्या है? मुझे सख्त प्यास लगी है। तो मैं क्या करूं? थोड़ा सा पानी पिला दो। नहीं, पानी नहीं मिलेगा। कर्नल साहब का ऑर्डर है, समझे? सुनिए शेर सिंह, कर्नल साहब ने कह दिया था पानी बंद करता है। पता है क्यों? है इस वास्ते कि है कि दूसरे वांगू अंग्रेज की गुलामी क्यों नहीं कबूल कर लेते। मेजर साहब, थोड़ा सा पानी। बना दे वास्ते पानी ले आ। मेजर साहब, अगर मैं जिंदा रहा तो इस नेकी का बदला जरूर दूंगा। हमें बदला नहीं चाहिए खान साहब, हम पर दिलावर का बहुत बड़ा एहसान है। अच्छा मेजर साहब, खुश रहो। कोई बहादुरी नहीं शेर सिंह। पर की करिए मेजर साहब, मजबूरी जो है। तो ठीक कहना। क्या हुआ? ओ खोले खराब। ऐसा ऐसा सांप का तो हम सर कुचल के रख देता है। बादाम खान जी? तुम तो वाकई बहुत ही बहादुर हो। कुछ ये सब तुम्हारा मोहब्बत का असर है, वरना हम तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं। चंदू बच्चा जल्दी जा। वो जल्दी ठहरो, हम भी आते हैं। ठहरो। नहीं, तुम किधर जाता? अपने बाबा को जालिम अंग्रेजों की कैद से रिहा कराने। कुछ अकेला जाता? अकबर लाला का इंतजार तो करो। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती। वो ठहरो। सुनो, पर तुम इसको पकड़ो, मैं दिलावर खान को इत्तला करके आता। दिलावर खान! वो दिलावर खान किधर है भाई? क्या बात है बादाम खान? वो माफ करिए आगा, वो जर्री अकेला किले पर चला गया है अपने वालिद साहब को छुड़ाने के लिए। बाबा को छुड़ाने के हाँ लिए? जी। वो ठहरो दिलावर खान, हम भी आता है। मुझे जाना तो सनूबर, मैं अब नहीं रुक सकती। जरी, रुक जाओ जरी। कहाँ जा रही हो जरी? अपने बाबा को रिहा कराने। और अगर खुद भी गिरफ्तार हो गई तो जानती हो क्या होगा? पठानों के नामूस पर एक ऐसा दाग लग जाएगा
जिसे सारी कौम के आंसू भी नहीं धो सकते। वापस लौट जाओ जरीन। सरहद के मर्दों ने अभी चूड़ियां नहीं पहनी। दिलावर। दिलावर अकेला वापस नहीं आएगा। दिलावर खान, वो ठहरो दिलावर खान, हम भी आता है। वेल मेजर गुलाब सिंह, क्या बोलता है वो लोग? वो लोग तो कुछ भी नहीं बोलते सर। 2 दिन से उनका खाना पीना भी बंद है, मगर उनकी जिद में कोई फर्क नहीं आया। और सख्ती करो। आप पठानों को नहीं जानते कर्नल साहब, वो मर जाएंगे मगर दिलावर का पता कभी नहीं बताएंगे। दिलावर बहादुर आदमी है और फिर उसने हमारा बिगाड़ा भी क्या है। आप उसका ख्याल ही छोड़ दें। क्या बकता है मेजर गुलाब सिंह? तुम हमको एक लुटेरे से डराता है? तुम चाहता है हुकूमत बरतानिया एक मामूली आदमी के सामने अच्छा डाल दे? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो नहीं चाहता सर, लेकिन क्या? अब मिलने की कोशिश न करना वरना गोली मार दूं। सरदार साहब। कर्नल साहब, पूछे हम गधे की तरह रोता था, हाथ ऊपर वो नखरा मत हुआ। चलो मेजर। कर्नल, व्हाट्स द मैटर? दरवाजा खोल दे। आपको अब भी दिलावर की बहादुरी पे शुबा है कर्नल? हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। रीटा, तुम अपनी काम के दुश्मन का इज्जत करना चाहती हो? वो गुलामी का दुश्मन है, उसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया। वो बहादुर है और बहादुर इंसान को हर औरत पसंद करते, कुछ नहीं कहेंगे तो मैं रिहा कर सकती हूँ। आई प्रॉमिस यू रीटा डार्लिंग, मुझे जल्दी खोल दो। घबराइए नहीं, वो भागने वाला होता तो अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ कभी ना आता। अपने बचने की फिक्र करो दिलावर, तुम्हारे बाकी आदमियों का ख्याल मैं रखूंगा। ये नहीं हो सकता मेजर। मेजर नहीं, तुम्हारा भाई गुलाब सिंह। अपने भाई की बात मान लो, वक्त जाया न करो, यहाँ से भाग जाओ, जिद न करो। मेजर ठीक कहता है दिलावर, आओ चले। वाह गुरु भली करे मेजर साहब, जे राज खुल गया तो साड़ी खैर है नहीं। और कुछ फिक्र नहीं शेर सिया, अंग्रेज बहादुर दा ते एक न एक दिन बिस्तर कोल हो ही जाना है ते ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
दिलावर खान, हम तुमसे वादा करता है तुम्हारा हर बात मानेगा। बोले तुमको क्या चाहिए? वतन की आजादी। आजादी? तुम बेवकूफ है और साथ बहादुर भी है, और बहादुरी का कीमत हम अंग्रेज कौम के सिवा दूसरा कोई काम नहीं दे सकता। तुम सिद्ध मत करो दिलावर खान, हम तुमको दौलत, इज्जत, ओहदा और सोने चांदी का तमगा देंगे। खामोश! बहादुर अपने बदन पर जख्मों के तमगे सजाया करते हैं कर्नल। सोने और चांदी के बदले अपना ईमान नहीं बेचा करते। ये बात है मेजर गुलाम सिंह? यस सर। सुबह सूरज निकलने से पहले इसको गोली मार दो। यस सर। सुनिए शेर सिंह, कर्नल साहब ने की हुक्म दिता है? ये तो बड़ा जुल्म है मेजर साहब, पर असि कर के सकने। इंसान बहुत कुछ कर सकता है शेर सिंह, पर थोड़ी जी हिम्मत दी लोड़ है। सानू आजादी के कारण लड़ने वाले ना साथ देना ही पेगा। तुसी हुक्म करो, मेरी जान भी आदर है। कम ते बड़ा मुश्किल है, पर रब रखा है। तो आ मेरे नाल। अकबर लाला, आप आ गए? हाँ, दिलावर कहाँ है? दिलावर कहाँ है? मैं पूछता हूँ, दिलावर कहाँ है? क्या हुआ तुम सबको? जवाब क्यों नहीं देते? अकबर लाला, दिलावर और बदाम खान सदा खान को छुड़ाने के लिए गए थे, अभी तक लौट कर नहीं आए। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसने मेरा इंतजार भी ना किया। अकबर लाला, ये अंग्रेज का जासूस है। मैं अंग्रेज का जासूस नहीं, आपका दोस्त हूँ। दिलावर का पैगाम लाया हूँ। पैगाम लाए? जल्दी बोलो। दिलावर और आपके दूसरे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर आप उन सब की खैरियत चाहते हैं तो आज ही रात किले पर हमला कर दीजिए, वरना कल सुबह सबको गोली से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन मेरी बात का यकीन करो अकबर खान, मेजर गुलाब सिंह और हम लोग आपके साथ हैं। इसका सबूत? इसका सबूत यह है कि अगर दिलावर मुझे आपके ठिकाने का पता न बताता तो मैं यहाँ तक कभी न पहुँच सकता। हम तुम पर भरोसा करते हैं। साथियों, तैयार हो जाओ, आज की रात फैसले की रात हो। कर्नल, क्या मेरे एहसान का यही बदला है कि मैंने तुम्हें आजाद किया था और तुमने मुझ पर पहरे लगा दिए? ये पहरे सिर्फ आज की रात है डार्लिंग। कल का सूरज दिलावर के खून में नहाकर हमारी कामयाबी का ऐलान करता हुआ निकलेगा। ये नहीं हो सकता, तुम उसे आजाद करने का वादा कर चुके हो। प्रॉमिस। हम अंग्रेज काम वादा करने से पहले अपना नफा नुकसान सोच लिया करता है। हमारे नजदीक वादा एक हथियार है जो कि जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। कल जो वादा हमने मजबूरन किया था उसे आज हम पूरा करना जरूरी नहीं समझता है। फ्रेडी धोखेबाज, ये है तुम्हारा असल रूप जिस पर तुम फख्र करते हो। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है मिस रीटा। मुझे फरेबी कहने से पहले तुम अपने गिरबान में झांक कर देखो। तुमने एक लुटेरे को दिल देकर अपनी काम के साथ गद्दारी किया है। वो लुटेरा नहीं है, बहादुर कौम का बहादुर नौजवान है। उस बहादुर नौजवान की बेबसी का तमाशा तुम अपनी आंखों से देखोगी जब सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हारी आंखों के सामने उसे गोली का निशाना बना दिया जाएगा। नहीं नहीं, उसे आजाद कर दो कर्नल, फॉर गॉड सेक उसे आजाद कर दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारी कनीज बनकर रहूंगी। रीटा, माय डार्लिंग, तुम रो रही हो, आंसू पोंछ डालो, हम उसको आजाद कर देगा। सच कर्नल? यस माय लव, बट टुनाइट। कर्नल, होश करो कर्नल, होश करो। रीटा, दूर से छोड़ो मुझे।
नजमी, ये तुमने क्या किया? जो मुझे करना चाहिए था। तुम अपने वतन के लिए जीत की खबर बनकर जा रहे हो और मैं अपने कौम के माथे पर गद्दारी का दाग बनकर मर रही हूँ। जाओ दिलावर, तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो कौम का दामन छूट गया। अब तुम जा रहे हो तो जिंदगी भी साथ छोड़ रही है। जाओ दिलावर, तुम्हें तुम्हारी आजादी मुबारक हो। नजमी, इस आजादी में तुम्हारा खून भी शामिल है नजमी। मैं और मेरा वतन तुम्हें कभी नहीं भूल सकते। मेरी वादी मेरी बस्ती मेरी महबूब वतन, मेरी वादी मेरी बस्ती मेरी महबूब वतन। तेरे कुर्बान वही तेरे कुर्बान लाशे, तेरे कुर्बान वही तेरे कुर्बान लाशे।